कैलाश पर्वत पर माता पार्वती द्वारा अपने शरीर का मैल उतारकर उससे उन्होंने बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें प्राण डाल दी। फिर माता पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए। माता, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। पार्वती पुत्र गणेश को द्वार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगते हैं। कुछ समय बाद वहां भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जा करके देखो। नंदी और दो सेवक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक, मैं स्वयं माँ पार्वती के पास जाकर यह प्रश्न कर लेता हूँ। ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और यह माता का आदेश है, कोई भी अंदर न जाने पाए। जाओ, अब यहाँ से जाओ। मुझे पागल समझते हो क्या? मूर्ख लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश गुस्से में जोर से नंदी के सिर पर वार कर देते हैं। नंदी को चोट लग जाती है। इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भोलेनाथ के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ बचाओ। क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवक समेत द्वार की तरफ जाते हैं। रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं द्वार पे पहरेदार खड़ा है। ये मेरा घर है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी हो, आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। बालक, तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप है, जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं और मुझसे बहस कर रहे हो। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाएं, तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं तोड़ सकता। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तुम इतने हठी हो बालक, इतना आक्रामक होना ठीक नहीं। गुस्से में आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कंप जाता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूं, ये उचित नहीं होगा। भोलेनाथ, आप भी इसको क्षमा करें, बालक है। तुम नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। वैसे मैं नहीं छोड़ूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को यहीं समाप्त करो। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके की सजा इसको देकर ही रहूंगा। रुक जाओ बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांगो। क्षमा किस लिए? जिसे देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं। भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो। आप क्या कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। ब्रह्मांड में शोर हो जाता है और गणेश का मस्तक बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घबरा जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माता पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं। अरे गणेश, गणेश, पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा।
मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ। सभी देवता भोलेनाथ को समझाने का प्रयास करते हैं। इतने में माता पार्वती महाप्रलय की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी वहां भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए। गणेश का मस्तक कहाँ है? तब भोलेनाथ विष्णु जी को आदेश देते हैं। गणेश का मस्तक खोज कर लाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माता अपने बच्चे की तरफ पीट करके हो, उसी का मस्तक ले आना। विष्णु जी पृथ्वी पर जाते हैं। उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई देता है जिसकी माता अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हुई थी। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे का मस्तक लेकर वापस आते हैं। भोलेनाथ गणेश के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वे पुत्र गणेश को अपने स्नेह से लगा लेती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।